दोस्तों माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इस टॉपिक के अंदर एक बहुत जबरदस्त आर्टिकल है फर्मेंटेड बीवरेजेस। आर्टिकल का नाम है फर्मेंटेड बीवरेजेस। फर्मेंटेड बीवरेजेस। बीवरेजेस माने जो ड्रिंक्स हम पीते हैं, ड्रिंक्स जो जनरली हमारे सोसाइटी में पिए जाते हैं, इनको बोलते हैं बीवरेजेस। अब इनको अल्कोहलिक बीवरेजेस अगर बोले तो उन ड्रिंक्स में अल्कोहल कंटेंट होता है तो उसको बोलते हैं अल्कोहलिक बीवरेजेस। तो ये जनरली बीवरेजेस जो है अल्कोहलिक बीवरेजेस वो फर्मेंटेड होते हैं। किसी फूड मटेरियल को फर्मेंट करके, ऑर्गेनिक मटेरियल को फर्मेंट करके बनाए जाते हैं। फर्मेंट करना माने सड़ाना, किण्वन, मतलब कंपल्सरी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। तो ऐसे ही कुछ बीवरेजेस को हम देखने वाले हैं कि किस तरह से बीवरेजेस बनते हैं। जनरली हम ईस्ट का इस्तेमाल, ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस, इसका इस्तेमाल बीवरेजेस बनाने के लिए, मतलब इन मेमोरियल समय से, मतलब हम पता नहीं कब से, हजारों सालों से हमारे पास हिस्ट्री में सबूत मिलते हैं कि हजारों सालों से दुनिया में ईस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है टू प्रोड्यूस द बीवरेजेस। ईस्ट अल्कोहलिक बीवरेजेस बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस ईस्ट। उसकी जो जात इस्तेमाल होती है वो है सैक्चारोमाइसिस सेरिविसी। सैक्चारोमाइसिस सेरिविसी ये जो है, इससे ब्रेड भी बनता है और इससे अल्कोहलिक बीवरेज भी बनता है। बीवरेज बोले तो वो ड्रिंक, अल्कोहलिक ड्रिंक्स ये भी बनते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं, जब ब्रेड बनता है तो बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। और जब हम इससे बीवरेज बनाते हैं, शराब बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रीवर्स ईस्ट। एक्चुअली ये सैक्चारोमाइसिस सेरिविसी जो है वो एक यूनिसेलुलर फंगस है। Who is that? यूनिसेलुलर फंगस, पुणे ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस। इसकी ये जात है, इसके कई जातियां हैं। उसमें की फेमस जात जिससे ड्रिंक्स बनाए जाते हैं वो है सैक्चारोमाइसिस सेरिविसी। ये ब्रेड भी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और बीवरेज, शराब भी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जब इससे हम ब्रेड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। जब इसके बीवरेज बनता है तो उसको बोलते हैं ब्रीवर्स ईस्ट। एक्चुअली जो अलग अलग बीवरेजेस हमारे सोसाइटी में इस्तेमाल होते हैं उनके कुछ नाम इस तरह से, जैसे कि बियर, वाइन, विस्की, जिन, रम। ओके, ये कुछ होड़का, ये कुछ बीवरेजेस है जो जनरली हमारे मतलब सोसाइटी में इस्तेमाल होते हैं। अब इन बीवरेजेस में से आपको आप अगर देखते हैं इसको, इनमें से ये 2 बीवरेज अलग है और नीचे के 3 बीवरेज अलग है। These 2 are different and these 3 are different। समझ रहे आप? ये 2 अलग है और ये 3 अलग है। आप इनमें थोड़ा फर्क कर लो एंड सी व्हाट इज द डिफरेंस, किस तरह से डिफरेंस होता है। ध्यान से देखो, बियर और वाइन जो बनता है बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्प्राउटेड ग्रेन्स, मतलब जो स्प्राउट हुए वाले ग्रेन्स है, स्प्राउटेड ग्रेन्स एंड मेशिंग, उनको मतलब मिक्स करना, उनको पेस्ट करना, मेशिंग। फर्मेंटेशन ऑफ स्प्राउटेड ग्रेन्स बाय मेशिंग, मतलब उसका पेस्ट करके उसका फर्मेंटेशन करना है बाय ईस्ट। ओके, एंड नो डिस्टिलेशन बट डायरेक्ट बॉटलिंग। ये आप इसका मतलब समझ लो। आई विल गिव द मीनिंग ऑफ दिस। सपोज ये इस तरह से एक, मान लो एक फर्मेंटर है। फर्मेंटर वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन चलती है, उसको फर्मेंटर बोलते हैं। फर्मेंटर, ये फर्मेंटर है सपोज।
तो इसमें हमने ये भर लिया, मतलब ग्रेन्स, कौन से ग्रेन्स, स्प्राउटेड, जिनको मोड़ आले ले। कभी कभी बियर का प्रोडक्शन जो होता है वो फलों से भी होता है, डायरेक्ट उसका फर्मेंटेशन करके, लेकिन सबसे ज़्यादा बार्ली इस्तेमाल होती है, बार्ली सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है बार्ली नाम का ग्रेन, फर्मेंट मतलब उसको स्प्राउट किया जाता है, अंकुरित करायचं, त्याच्यानंतर त्याला काय करायचं, अंकुरित केल्याच्यानंतर काय करायचं, त्याला मेश करायचं म्हणजे बारीक करायचं मिक्सर से, त्याचं मिक्सरमधून काढून पेस्ट करतो की नहीं अपन तसं, आणि उसके अंदर फिर हम ईस्ट डाल करके उसका फर्मेंटेशन करते, उसको सड़ाते। कुछ दिनों के बाद उसके अंदर से CO2 बबल आउट होने लगता है और अल्कोहल जनरेट होता है, इसमें अल्कोहल बनता है। बरोबर दोस्तों, ऑर्गेनिक मैटर और अल्कोहल दोनों एक साथ रहते हैं उसमें। जनरली अल्कोहल को अगर आप तपाते हैं, मतलब इस स्ट्रक्चर को, तो अल्कोहल के वेपर्स अलग से आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसको ठंडा करेंगे तो लिक्विड अल्कोहल बन जाता है। इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। कब बोलते हैं डिस्टिलेशन, पता है? नहीं पता। जब हम इसको तपाते, मतलब इसका फर्मेंटेशन करें, इसमें अल्कोहल बन गया, फर्मेंटेशन करें 3 दिन 4 दिन, अल्कोहल बन गया। जब हम इसको गर्म करते हैं तो अल्कोहल जल्दी से वेपोराइज होता है, और उसके वेपर्स हम ठंडे करेंगे तो हमें अल्कोहल मिलता है। ये डिस्टिलेशन की प्रोसेस है। लेकिन बियर प्रोडक्शन और वाइन प्रोडक्शन के समय, वाइन का प्रोडक्शन जो होता है वो फ्रूट से होता है, बियर का प्रोडक्शन ग्रेन से होता है। वाइन बाय फ्रूट जूसेस, बाय फ्रूट्स, जैसे कि आप अंगूर ले सकते, ग्रेप्स, चीकू, एप्पल, इन जैसे फ्रूट्स से बनता है वाइन। तरीका वही है दोनों का। बियर और वाइन का तरीका क्या है? फर्मेंटेशन, नो डिस्टिलेशन। नो, वाइन के लिए भी नो डिस्टिलेशन, इसके लिए भी डिस्टिलेशन नहीं होता, वाइन के लिए डिस्टिलेशन नहीं होता। मैं बार बार बोल रहा, बियर और वाइन के लिए फर्मेंटेशन के बाद डायरेक्ट बॉटलिंग होती है। बॉटलिंग का मतलब होता है बॉटल्स में वो प्रोडक्ट भरना, अल्कोहल इसके अंदर है, ऑर्गेनिक मैटर के साथ अल्कोहल है। डिस्टिलेशन माने इसको तपा करके अल्कोहल अलग करना, इसको डिस्टिलेशन बोलते हैं। तपाया, अल्कोहल की वेपर्स ठंडी करी, कंडेंस करी, वेपर्स बनना डिस्टिलेशन है, बाद में ठंडा करना कंडेंसेशन है, और लिक्विड अल्कोहल अलग हो जाता। ऐसा नहीं कर रहे हम ऐसा नहीं कर रहे। बियर और वाइन प्रोडक्शन के समय हम डायरेक्टली जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जिसमें अल्कोहल है अंदर, उसको बाहर नहीं निकालते, अल्कोहल को अलग नहीं करते ऑर्गेनिक मैटर से, बल्कि उसको डायरेक्ट बॉटलिंग कर देते, डायरेक्ट बॉटल भरते। किस बारे में डायरेक्ट बॉटल भरते? इन द केस ऑफ बियर एंड वाइन डिस्टिलेशन होता है, नहीं होता? नहीं होता। देयर इज नो डिस्टिलेशन इन द केस ऑफ बियर एंड वाइन। ये शब्द आप परमानेंट याद रखो कि बियर और वाइन प्रोडक्शन के लिए डिस्टिलेशन नाम की प्रोसेस नहीं होती। फर्मेंटेशन तो कंपलसरी है, फर्मेंटेशन के बाद में तपा करके अल्कोहल के वेपर्स को अलग किए तो डिस्टिलेशन होता है। बियर और वाइन के लिए ऐसा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। अब अगले 3 नामों की तरफ आते हैं। हाँ, बियर और वाइन में फर्क क्या है? बियर का प्रोडक्शन ज्यादातर बार्ली से होता है और वाइन का प्रोडक्शन फ्रूट जूसेस से होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वाइन पीना बोले तो फ्रूट जूस पीना, नहीं दादा, उसके अंदर अल्कोहल है। फ्रूट जूस डायरेक्ट बॉटल नहीं करते, फिर तो वो फ्रूटी क्या नाम उसके अलग अलग हम माजा वगैरह पीते, वैसे हो गया। वैसा नहीं हो, इट इज नॉट लाइक दैट। एक्चुअली फ्रूट जूसेस को फर्मेंट करते, सड़ाते, अंगूर को सड़ाते, एप्पल को सड़ाते, एप्पल के पेस्ट को सड़ाते, चीकू को सड़ाते, बनाना, इन सभी से वाइन बन सकता है। वाइन फ्रूट जूसेस से बनता है और बार्ली नाम के ग्रेन से, अनाज से उसको स्प्राउट करके अंकुरित करून मोड आलेल्या मटकीसारखं, लेकिन मटकी से बियर नहीं बनती। हाँ, मटकी से बियर नहीं बनती, बार्ली से बनती। बार्ली त्याला अंकुरित करायचं, नंतर पेस्ट करायचं, नंतर सडवायचं आणि फक्त कचरा कचरा फिल्टर होतो। इस प्रोसेस में फिल्ट्रेशन होता है, डिस्टिलेशन नहीं होता। फिल्ट्रेशन माने काली कचरा अलग निकालना, मोटी मोटी चीजें अलग करना, इम्प्योरिटीज को अलग करना, और डायरेक्ट बॉटलिंग की जाती है। दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ बियर एंड वाइन। वाइन फ्रूट जूसेस से, बियर
ग्रेन्स से, कौन से? स्प्राउटेड एंड मिक्स्ड ग्रेन्स, मिक्स्ड माने बारीक करे वाले फर्मेंटेड ग्रेन्स. नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर विस्की? विस्की, जिन, रम, होड़का, ये जो बीवरेजेस है काफी वर्ल्ड फेमस बीवरेजेस है. विस्की, जिन, रम, और ना जाने मतलब कितने सालों से, शायद 200 सालों से इनका इस्तेमाल हो रहा है. होड़का, जिन, रम, विस्की. अब इनकी प्रोसीजर क्या है, ध्यान से सुनना. इनको माल्टेड ग्रेन से बनाया जाता है. माल्टेड ग्रेन्स, माल्टेड ग्रेन्स. अब कैसे बनाते मैं बोलता है. माल्टेड का मतलब क्या होता है पहले समझाना है. गहू या बार्ली, इनको हम पहले स्प्राउट करते हैं. इसमें भी स्प्राउटिंग है, ठीक है. ये गहू के दाने सपोज, इनको स्प्राउट किया मतलब इनको क्या पैदा हो गए, ये सफेद सफेद जड़ें पैदा हो गई, ये स्प्राउटिंग हो गया, ठीक है. अब क्या करते, हम इनको हाई टेम्परेचर को, गरम भाप या व्हाट यू से गरम जो स्टीम है उससे इसको ना एक्चुअली सुखाते. अभी इनको हॉट कंडीशन में सुखाते, डायरेक्ट सुखाते. इसको सुखाते, किसको सुखाते? स्प्राउटेड को. माने आप गहू को स्प्राउट आने दिए और उस स्प्राउटेड गहू को क्या किए, मतलब गरम कर दिए. गरम करके क्या करते हम उसको सुखाते और इस कंडीशन में उसको बोलते माल्टिंग. स्प्राउटेड ग्रेन को गरम करना, स्प्राउटेड ग्रेन्स को गरम करना. बाद में इसको फर्मेंट करते. उसके बाद क्या करते, ये माल्टिंग हो गई. माल्टिंग का मतलब स्प्राउटेड ग्रेन्स को गरम करना और सुखाना. स्प्राउटेड ग्रेन, दीज आर स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग और स्प्राउटेड ग्रेन्स. ये ग्रेन्स क्या हुए, स्प्राउट हुए. स्प्राउट माने उसको अंकुर पैदा हुआ. फिर क्या करें हमने उसको हीट करें, गरम करें. क्या करें, उसको सुखाए, ड्राई करें. ड्राइंग, हीट ड्राइंग, ड्राइंग, हीट ड्राइंग, हीट ड्राइंग. उसके बाद इसको पेस्ट करते, मतलब उसका पेस्ट बनाए और अब फर्मेंट करते. अब फर्मेंटेशन करते, अब उसका फर्मेंटेशन करते. फर्मेंटेशन माने उसको सड़ाना है. सड़ा के इसको फर्मेंट करके कुछ दिनों के बाद इसके अंदर अल्कोहल बन जाता है. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल इनसाइड. इसके अंदर अल्कोहल बन जाता है, ठीक है. अब इसको तपाते. देखो, बियर और वाइन के लिए तपाना ये शब्द नहीं चलता है. फिर से मैं प्रोसीजर की तरफ आ रहा. ग्रेन्स को स्प्राउट करे. मैं विस्की, जिन, रम की प्रोसीजर बता रहा. विस्की कैसे बनाते हैं, ग्रेन क्या करे, ग्रेन्स स्प्राउट करे. स्प्राउट माने उसको अंकुरित करे. उसके बाद उसको गर्म करके सुखाए, हीट ड्राइंग. उसके बाद उसको पेस्ट करके फर्मेंट करे, फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन से क्या होगा, अंदर अल्कोहल बनेगा. अब इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं बोलो, गर्म कर रहे हैं. गर्म करने से क्या होगा, ये अल्कोहल के वेपर्स निकलेंगे. अल्कोहल के वेपर्स निकलेंगे और ये सारे वेपर्स हम एक तरफ इस तरह से क्या करते, कंडेंस करते, इसको ठंडा करते, कूलिंग करते, इसकी कूलिंग करते. कूलिंग करके हम उसको अल्कोहल को जमा करते हैं. ये अल्कोहल को इस तरह से ठंडा करें तो अल्कोहल इस तरह से जमा हो जाता. और ये जो प्रोसेस है, दिस इज एक्चुअली डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन. दिस इज डिस्टिलेशन देन कंडेंसेशन. तो इसको हमने देखो, ये जो प्रोसेस है, कई बार हम मोलासेस जो होता है ना, शुगर फैक्ट्री में बनने वाला जो गन्ने का वेस्ट होता है, उसको भी इसी तरीके से करते हैं. तरीका ये, इट इज हैविंग द सेम प्रोसीजर. तो इस तरह से इससे फिर अल्कोहलिक बीवरेजेस बनते हैं. इसको डाल करके अल्कोहलिक बीवरेज के अंदर और कुछ मिलाया जाता है और अल्कोहलिक बीवरेज बनते हैं. आप समझ सकते. विस्की का, जिन का, रम का ये प्रोसीजर है. मैं फिर से बोलता, गहू ले लो. अब गहू से भी विस्की बनती है, वीट. उसको क्या करें हमने, स्प्राउटिंग करें. स्प्राउटेड को हीट ड्राइंग करें, अंकुर आने दिए. बाद में इसको गर्म करके ड्राई के सुखा दिए और सूखे वाले को फर्मेंट किए. फर्मेंटेशन करें. फर्मेंटेशन के बाद अंदर अल्कोहल बनता है. जब हम उसको भाप उसकी बनाते हैं,
उसको तपाते हैं तो अल्कोहल की भाप निकलती है और उस भाप को अलग से जमा करते हैं, दैट इज द बीवरेज। उसमें इसका जो है ना अक्स आता है, इसका अंश आता है, इसका स्मेल आता है, इसका एवरीथिंग कम्स फ्रॉम दिस मटेरियल। जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करे उस भाप के अंदर वो चीज़ें थोड़ी सी स्मेल में आती है और वो बनती है विस्की। विस्की प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन एंड देन कंडेंसेशन। पहले डिस्टिल, बाद में कंडेंस। डिस्टिल माने गर्म करना, भाप बनाना, कंडेंसेशन माने उसको ठंडा करके लिक्विड बनाना अल्कोहल का। सो दिस इज हाउ देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द बीवरेजेस। इस तरीके से बीवरेजेस बनाए जाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।